अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बात करूंगा अपने दो स्टूडेंट्स की। बड़े यूनिक ये स्टूडेंट्स थे जो मेरे टीचिंग करियर में आए। इन दोनों स्टूडेंट्स का एक का नाम था मोहसिन और एक का नाम था अब्दुल कयूम। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं इस पे राइट हैंड साइड पे मोहसिन बैठे हैं और लेफ़्ट हैंड साइड पर अब्दुल कयूम बैठे हैं। ये बात है, मैं आपको बता रहा हूँ 2015 की। 2015 में ये B3 क्लास को मैं पढ़ाया करता था, तो उसमें ये दो स्टूडेंट्स आए। अब इनकी तस्वीर देख के आप कुछ गलत ना सोचिएगा कि ये किस तरह का गेटअप है। ये बिल्कुल भी इस तरह के स्टूडेंट्स नहीं थे। बहुत ही छोटे छोटे बाल, बड़े ही पीछे पीछे अपनी क्लास में ये बैठा करते थे। ये थे दोनों दोस्त और एक ही इलाके से ये आया करते थे और यहाँ हॉस्टल में इन्होंने रिहाइश रखी हुई थी, हॉस्टल से ये आते थे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं मोहसिन की। मोहसिन जब भी पेपर अपना किया करता ना, तो ये फादर नेम की जगह कैद आज़म लिख देता। अच्छा, एक दफ़ा हुआ क्या, जब मैं पेपर चेक कर रहा था तो हुआ क्या कि जब मोहसिन का पेपर आया तो किसी ने ना इसके फादर वाली जगह पे ऐसे रेड सर्कल लगाया हुआ। तो मोहसिन मेरे पास आ गया, सर ये देखें रेड सर्कल लगा दिया, मेरे वालिद का नाम कैद आज़म है। तो ये देखिए, मोहसिन के वालिद का नाम कैद आज़म था, वो लिखता था कैद आज़म। लोग समझते थे ये मजाक कर रहा है, तो ऐसे सर्कल लगा के बाद में हमें पता चला इसका वाकई में इसके वालिद का नाम कैद आज़म है। अच्छा भाई, अब्दुल कयूम का मैं अब आपके साथ वाक़या शेयर करता हूँ। एक दफ़ा पेपर हो रहे थे, 2016 की बात है, कि पेपर में एक ऐसी स्टोरी आ गई जो आउट ऑफ कोर्स थी। मतलब कि पूरा कॉलेज बैठा है, लाइक और टॉपर सेक्शंस बैठे हैं, हमें तो स्टोरी आती नहीं है, हमें तो ये तो स्टोरी किसी ने कर, और वाकई में सच था। पेपर बनाने वाले ने शायद कंसल्ट नहीं किया, वो स्टोरी दे दी जो आउट ऑफ कोर्स थी, जो कि थी नहीं। क्या आप यकीन करेंगे, अब मेरी बात आगे सुनिएगा। सारा कॉलेज बैठा और कयूम स्टोरी लिख के बैठा। अब्दुल कयूम, वो स्टोरी किसी को भी नहीं आती, वो लिख के बैठा है। अब हम उससे मैं उससे पूछ, ये स्टोरी कहाँ से लिखी है आपने, ये तो कोर्स में थी भी नहीं और बग़ैर गलती की। अच्छा, वो माने नहीं। अब आगे वो कहते नहीं नहीं मुझे आती थी स्टोरी, मुझे आती थी। अब आज तक मैं हैरान हूँ कि उसने स्टोरी कैसे लिख ली। उसके पास कोई चीटिंग मटेरियल भी नहीं था, कोई चीज़। वो बैठा भी गैलरी में था कयूम, उसने किस तरह से स्टोरी लिख ली। शायद उसने वाकई में याद की हो, ऐसी स्टोरी याद की हो जो उसे पता भी ना हो कि ये तो कोर्स में भी नहीं थी। अच्छा, ये वाकया भी मुझे बड़ा याद रहेगा कि सारा कॉलेज बैठा है और अब्दुल कयूम स्टोरी लिख के बैठा है। हैरानगी की तो बात थी हमारे लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब्दुल कयूम क्लास में कहता था जब भाई टूर जाएगा तो मैं गाड़ी की छत पे बैठ के आऊँगा। अच्छा, जब टूर गया, टूर में ये दोनों ना आए, मोहसिन भी नहीं आया और अब्दुल कयूम ये भी नहीं आया। फिर हमारी एक एकेडमी हुआ करती थी शहर में, एक स्कूल के अंदर। तो ये एकेडमी में भी मेरे पास दोनों आया करते थे इंग्लिश पढ़ने के लिए। इंग्लिश क्या ये पढ़ते थे, बस हम गप्पे मारना और थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेना और ऐसे इंजॉयमेंट में जो सारा वक्त गुजर रहा। एक दिन मुझे बड़ा अच्छी तरीके से याद है कि सर्दियों का दिन था और अगले ही दिन एकेडमी बंद होने वाली थी। शायद कोई बहुत तकरीब होने वाली थी, कोई इवेंट था, मुझे अब सही तरीके से याद नहीं है, वक्त बहुत गुजर चुका है। तो हम 4 लोग मौजूद थे एकेडमी में। एक मैं था, एक मेरा स्टूडेंट नदीम था, एक मोहसिन और कयूम, ये दो स्टूडेंट्स थे। अच्छा, हुआ क्या, मैंने कहा कि भाई आज कोई आया तो है नहीं एकेडमी में, चलो आप ना मोहसिन और कयूम आप जाओ गजरेला लेके आओ। हम भाई ये गजरेला लेके आए, हम बैठे और इतना हमने जब वो खाया, वो लम्हा, हम 4 बंदे बैठे हैं एकेडमी में, वो लम्हा मुझे हमेशा इंजॉयमेंट याद रहेगा कि सर्दियों के दिन हैं, हम 4 लोग एकेडमी में बैठे हैं, कोई भी ना पढ़ाई है और हमें पता था कल से 1 हफ्ते तक छुट्टियां होने वाली हैं, कोई इवेंट आना था और उस वजह से भाई हमने एकेडमी बंद कर देनी है। वो एक ख़ूबसूरत दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। और एक और मैं आपके साथ वाक़या आप शेयर करता हूँ इस अब्दुल कयूम का, कि हुआ क्या कि आखिरी दिन चल रहे थे, सेशन एंड होने वाला था
और फर्स्ट ईयर का सेशन एंड होने वाला था। ये क्योंकि रहते थे हॉस्टल में एक पार्टी रखी गई और उसमें कहा गया कि आपने किसी एक टीचर की पैरोडी करनी है। तो अब्दुल कयूम चढ़ गया स्टेज के ऊपर। अच्छा, अब ना वो पैरोडी मेरी कर रहा था। मेरी ये आदत थी कि मैं ये कहता था, क्या कर रहे हो, ये मैंने पास पेपर कराया, कोई और कराता है क्या? बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें उसने ना रोस्ट्रम के ऊपर जाके कह दी अब्दुल को। अब सारे बैठे एक दूसरे की तरह, ये किसकी पैरोडी कर रहा है? हाँ, तो मेरे ना मैं भी बैठा, प्रिंसिपल के पीछे में बैठा। हाँ, तो मेरे मुंह से क्या निकल गया मैंने तो प्रिंसिपल ने पीछे मुड़ के कहा कि लगता है ये आपकी पैरोडी कर रहा है अब्दुल कयूम। अच्छा, बहुत ही उस जैसे फिर जब कर के थक गया, अच्छा बस अब मैं जाता हूँ। पैरोडी मेरी करके अब्दुल कयूम भाई स्टेज से नीचे उतर गया। अब ये दोनों स्टूडेंट फर्स्ट ईयर भी कर लिया, सेकंड ईयर भी कर लिया, ये चले गए यहाँ से। अचानक से किसी दिन, बहुत दिनों क्या सालों बाद, मोहसिन ने एक तस्वीर अपलोड की फेसबुक के ऊपर जिसमें उसके इतने बड़े बड़े बाल। मैं हैरान हो गया और मैं नीचे कमेंट किया, क्या आप वही हैं जो कयूम के साथ B3 में पीछे बैठा करते थे? क्या वही हैं जो हमारी एकेडमी में पढ़ा करते थे? ये क्या हालत बना ली है आपने अपनी? तो एक और टीचर जो मोहसिन और कयूम को पढ़ाया करते थे, उन्होंने नीचे कमेंट किया, लगता है सर, मोहसिन ने पहले कमेंट किया, सर मैं आजकल रावलपिंडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और यूनिवर्सिटी का यही इन्वायरमेंट है। और तो नीचे एक टीचर कमेंट लिखते हैं कि लगता है सर रावलपिंडी में बार्बर्स, नाइयों की कमी है, नाइयों की दुकानें बंद हो गई हैं। तो वो मोहसिन भी मजाक लगा ही रखे। अच्छा, ये दोनों मोहसिन और अब्दुल कयूम बहुत ही ऐसे ना फ़नी किस्म के स्टूडेंट थे जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। अच्छा, फिर आजकल तो अब्दुल कयूम फिर बाहर चले गए, बाहर की यूनिवर्सिटी लंदन से ये पढ़ने चले गए। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने इनकी पोस्ट देखी है कि इन्होंने डिग्री ले रहे थे वहाँ से। तो बहुत बहुत बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है ये। चलें, मोहसिन और अब्दुल कयूम ये दो स्टूडेंट मुझे हमेशा याद रहेंगे। इनकी जो फ़नी हरकतें हुआ करती थी, और ख़ास तौर पे अब्दुल कयूम ने जो वो स्टोरी लिखी हुई थी उस दिन, और मोहसिन का जो वालिद का नाम कायद आज़म, सारे टीचर समझते थे ये जानबूझ के लिखता है ये कायद आज़म। अब बाद में पता चला इसके वालिद का वाकई में नाम कायद आज़म है। तो चलें, मोहसिन और अब्दुल कयूम, मेरी नेक तमन्नाएं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप मेरे टीचिंग कैरियर में बहुत ही नायाब स्टूडेंट आए, बहुत ही फ़नी किस्म के। और जब भी आपको मैं देखता हूँ आजकल तस्वीरों में, तो मुझे हंसी आ जाती है उन वाक़यात की जो वाक़यात हुए। चलें, एट दी एंड मेरी नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ हैं। एट दी एंड, अस्सलाम वालेकुम।